हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं एपी का। इसके पहले आपने देखा होगा हम लोगों ने जनरल जो फॉर्म ऑफ एपी है वो डिस्कस किया था, बेसिक्स एपी का डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस किया था। अब हम लोग लेके आए हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आपको मालूम है कि एपी में जो सीरीज है, अगर कोई भी सीरीज गिवन है वो एपी में होगी तो उनके सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं nth टर्म की। तो सपोज एक बॉय है, या वो जॉब उसको मिल गई और उसने जॉब करना अपना स्टार्ट किया और उसकी सैलरी है सपोज 9,000 रुपीज। और जब उसको ऑफर लेटर मिला उसका, राइट, ऑफर लेटर जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो उस ऑफर लेटर में उसने देखा कि उसका इंक्रीमेंट जो था वो एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट था वो 500 रुपीज का था। तो इसने सोचा कि अगर 500 रुपीज एवरी ईयर में इंक्रीमेंट है, 9,000 की सैलरी है, तो मेरी सैलरी 25,000 रुपीज कब हो पाएगी, राइट। तो उसके लिए उसने क्या किया, कैलकुलेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर में 500 बढ़ा तो नेक्स्ट ईयर के लिए 9,500, देन 10,000 एंड देन सो ऑन, राइट। तो उसके लिए उसको बहुत लंबा टाइम लगा। तो उसने सोचना स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि मैं अपनी सैलरी तुरंत ही कैलकुलेट कर लूं कि कितने साल में मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा अगर मेरी ग्रोथ रेट ये है तो पर ईयर की। तो बच्चों, आपने सीखा है क्या कि अगर हम देखते हैं एपी में फर्स्ट टर्म, आपने देखा है फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, ए होता है, राइट। तो अगर इसकी सैलरी हम 9,000 मान लें या गिवन है, तो 9,000 रुपीज क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म हमेशा एपी में गिवन होता है। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, दैट इज डिनोटेड विद डी। तो डी के लिए आप क्या करते हैं, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस, और वो गिवन है यहाँ पे 500 रुपीज। तो सेकेंड टर्म अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 9,000, सेकेंड टर्म तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा 9,000 प्लस 500, दैट बिकम्स 9,500। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, ए प्लस, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 - 1 इंटू डी। जब आप 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 बिकम्स 1, सो यू विल गेट ए प्लस डी, राइट। सिमिलरली थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, इसको लिखने का तरीका a प्लस 3 - 1 इंटू डी। 3 क्यों, क्योंकि ये थर्ड टर्म है, राइट। तो आपको मिल जाएगा a प्लस 2d, देन 4 a प्लस 3d, आप लिखेंगे क्या, a प्लस 4 - 1 इंटू डी, एंड सो ऑन। तो हमने सपोज किया कि जो 25,000 है इसका ये nth टर्म होगा। nth टर्म मींस n की कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी, राइट। तो हमने मान लिया, तो nth टर्म हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे a 4 लिया हमने, अगर हम यहाँ पे 10th टर्म फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, a प्लस 10d, दैट इज a प्लस 10 - 1 इंटू डी। सो ये 10th टर्म मींस a प्लस 9d, तो 10 - 1 इंटू डी, राइट। अगर हम यहाँ पे 15th टर्म निकालें तो दैट इज व्हाट, a प्लस 14d, एक लेस, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में d नहीं है, सेकेंड टर्म में d आया है, राइट। सिमिलरली 15th में a प्लस 14d, दैट इज a प्लस 15 - 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि ये 15th टर्म था। सिमिलरली अगर आप nth टर्म की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमेशा 1 माइनस हो रही है जो टर्म हम ले रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, a प्लस n - 1 इंटू डी। और यही फॉर्मूला है बच्चों nth टर्म का, ये फॉर्मूला है आपका nth टर्म के लिए। तो हमने मान लिया कि इनकी सैलरी 25,000 कब होगी,
वो कैलकुलेट फाइंड आउट करने के लिए हमने मान लिया कि 25,000 बिकम्स an। तो an की जगह पे अगर हम वैल्यू इनकी पुट कर दें 25,000, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 9,000 प्लस n minus 1 into d is 500, राइट। तो इसमें करना क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n जो देगा वो आपको ईयर देगा कि किस ईयर में या कितने साल में ये 9,000 ग्रो करके या उसकी सैलरी इंक्रीज करके वो 25,000 पे पहुंचेगा। तो यहां से आपको करना क्या है, यहां से आपको सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली 25,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 500। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 16,000। अब 500 आपने इधर डिवाइड कर दिया n माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, राइट। दो जीरोस कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, राइट, और 1 10, तो 5 2 जा 10, सो 32, और n माइनस 1, तो 1 आप इधर ट्रांसपोज करेंगे, सो 32 प्लस 1, सो दैट बिकम्स n इज 33। इनमें से 33 इयर्स लगेंगे यहां तक कैलकुलेट करने में या पहुंचने में एक्चुअली, तो बहुत लंबा टाइम होगा। ये सारी चीजें केवल बुक्स में ही हो सकती हैं, राइट, स्टेटमेंट में ही हो सकती हैं, एक्चुअल में नहीं होता है, राइट, कि कोई आदमी ग्रो करके और इतने सालों में यहां तक पहुंचे। चलिए, तो इस तरह से हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अगर आपको कोई भी एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म ए है, तो उसका nth टर्म जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपकी बुक में गिवन है, अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सीरीज गिवन है, उस सीरीज में आपको कोई एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है कि ये टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब एक सीरीज अगर गिवन है, मान लीजिए 3 8 13 एंड सो ऑन, here 3 then 8 then 13 एंड सो ऑन। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड 10th टर्म, 18th टर्म एंड nth टर्म। इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो हमें n का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सीरीज में गिवन है 3 8 13 एंड सो ऑन, सो a क्या होगा, a इज 3, d क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म मींस 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म को हम लिखेंगे a10। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्या, कि a प्लस 9d, सो a प्लस 9d, इट मीन्स a इज 3 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू आई 5, सो 3 प्लस 45 दैट बिकम्स 48। सिमिलरली 18th टर्म, सो a18 दैट इज a प्लस 17d, तो a प्लस 17d मीन्स a प्लस a की वैल्यू है 3, 17 इंटू 5, 17 5 जा 85, सो 3 प्लस 85 दैट इज 88। और इसी टाइप से आप nth टर्म जो लिखेंगे, तो nth टर्म के लिए आपको मालूम है क्या लिखना है, an। यहाँ पे आप दो वैल्यू पुट करेंगे, an में फॉर्मूला आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है बच्चों, a है यहाँ पे 3, ठीक, और d क्या है, d की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 5। पुट कर दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 प्लस, मल्टीप्लाई करिए तो 5n माइनस 5, अब आपको मिलेगा क्या, 5n, और यह माइनस 5 3, तो आपको मिलेगा -2। तो आपका जो nth टर्म होगा, nth टर्म इज 5n माइनस 2। तो कुछ क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट किया है,
कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है कि nth टर्म इज गिवन। अगर nth टर्म गिवन है तो आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा, और सो ऑन। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस सीरीज। ये सीरीज इजिली आपको मिल जाएगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो अगर थर्ड टर्म 5 गिवन है और सेवेंथ टर्म 9 है तो हमें एपी फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a3, राइट। a3 इज इक्वल टू 5। अब a3 का मतलब हम लिखेंगे क्या, a प्लस 2d। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है टर्म वो गिवन है a7। a7 की वैल्यू है 9। सो a7 हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 6d। a प्लस 6d इज 9। तो सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। नाउ हम करेंगे क्या कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। वहां पे हमें क्या मिलेगा, d, देन वी विल फाइंड a। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें AP चाहिए, और AP आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म a होता है। देन जब फर्स्ट टर्म में हम ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस या d तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो a और d की रिक्वायरमेंट है हमें AP को फॉर्म करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो हमने किया क्या, 2 - 1, सो 6a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, a पार्ट कैंसिल, 6 में से 2 गया 4 तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब d की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस 2 इंटू 1। तो हमने पुट किया किसमें, इक्वेशन 1 में। से आप लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 3, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा 3, देन 4 यानी 3 प्लस 1, देन 4 प्लस 1 5, देन 5 प्लस 1 6 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एपी है। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, उसी पे बेस्ड या सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म a है, नेक्स्ट टर्म a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी और पूछा ये क्या ये टर्म है इस सीरीज में या नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक इंटीग्रल वैल्यू मिलनी चाहिए n की। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है n जो होगा वो नेचुरल नंबर या होल नंबर के फॉर्मेट में होगा। n कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर इंटीग्रल वैल्यू n की हमें मिलती है तो ही ये टर्म इस सीरीज में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि 301, लेट 301 बी इट्स nth टर्म। 301 जो है वो उसका nth टर्म है। अगर वो उसका nth टर्म है तो हम इस सीरीज से फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, a इज 5, d क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी 11 माइनस 5 इट मींस 6। तो अब हमें a मालूम है, हमें d मालूम है। अब ये 301 हमने मान लिया कि nth टर्म है, इट मींस an की वैल्यू क्या है 301। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो वैल्यूज पुट कीजिए जो नोन है। तो हियर 301 इज इक्वल टू 5 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू है 6। अब इस 5 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 301 माइनस 5। अब 301 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या मिलेगा आपको 296। अब इस जो d है, d की वैल्यू है 6, इस 6 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए n माइनस 1। देखते हैं ये डिवाइड होता है क्या। सो 6 4 जो 24, क्योंकि 6 5 जो 30 होता है। देन आएगा 5, रिमाइंडर बचा 56, 6 9 जो 54 होता है, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कंप्लीट डिवीजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जब कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी, इट मींस कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 2 3 जा, सो 2 1 जा 4 8, so 148 upon 3 is equal to n plus n minus 1। इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 148 upon 3 plus 1 is equal to n। तो अब आप ऐड कीजिए इसमें एलसीएम लेके, तो ये 3 हो जाएगा, तो 148 and plus 3 it becomes 151 upon 3 that is n। तो n की वैल्यू जो आई वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। इट मीन्स दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट इन दिस सीरीज, इट मीन्स दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट इन द गिवन सीरीज। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बुक में। एक और क्वेश्चन मिलता है, उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। यस बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन ये मिलता है इस टाइप से कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, या क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि how many multiples of 4 in between given numbers, या how many 3 digit numbers are divisible by particular number। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बुक में, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे सीरीज में हम फर्स्ट टर्म से लेके कोई भी टर्म निकालना हमें आता है, लेकिन जब वो सीरीज में लास्ट टर्म से पूछता है एक पर्टिकुलर टर्म कि हम उस सीरीज में इस टर्म को कैसे निकालें। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, सो एंड वाला टर्म इज गिवन, उससे आपको पहले आना है और 11th टर्म फाइंड आउट करना है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मूव करेंगे जब आप। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट नंबर बच्चों आपको मालूम है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, राइट, और एंड कहां पे होता है, एंड होता है 99 पे। तो अब 2 डिजिट नंबर हमें देखना है और वो जो कि डिविजिबल हो 3 से। तो हमें मालूम है कि 10 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो जो फर्स्ट नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से, दैट इज 12। फिर वो 12 के मल्टीपल्स होंगे, 12 हो गया, देन 15, देन 18, देन डॉट डॉट डॉट, एंड 99 हमें मालूम है कि 99 डिविजिबल होगा। तो ये तो 2 डिजिट की सीरीज हो गई, ये 2 डिजिट जो नंबर होंगे उनकी सीरीज हो गई। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, एंड सो ऑन। अब इसमें से हमने कि जो 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनको हमने सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि जो 12 मिला है दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, सो ए हमारा क्या हो जाएगा 12, डी क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा, इट मींस कि जो नंबर्स होंगे उनमें 3 का डिफरेंस होगा। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या, 15 माइनस 12 दैट इज 3। ये हमने मान लिया कि 99 में जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या ले लेते हैं, nth टर्म ले लेते हैं, तो an is 99। अब यहाँ में फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स है, तो n फाइंड आउट करना है। तो सिंपल जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था उसी टाइप से हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, n फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो
फॉर्मूला हमें मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हो जाएगा 99, दैट इज ए 12 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 3। इस 12 को आप इधर भेज दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए राइट इस साइड। सो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब 99 में से 12 गया, कितना बचा बच्चों? 87। तो 87 एन माइनस वन इंटू 3 को आप इधर ट्रांसपोज करिए, 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 3 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 29। तो यहाँ पे देखते हैं n माइनस वन की वैल्यू मिली 29, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 30। ठीक, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इस समय इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक मेथड जो हमें मालूम है, जैसे हम स्टार्टिंग से कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकाल लेते हैं राइट। लास्ट से अभी हमने सीखा नहीं है फॉर्मूला, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका। तो पहला वाला मेथड देखते हैं। देखिए, हमें फर्स्ट टर्म से मालूम है कि हम नेक्स्ट कोई भी गिवन टर्म होगा तो हम निकाल लेंगे। लास्ट टर्म से हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जब हम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सीरीज का लास्ट टर्म होगा दैट विल बिकम द फर्स्ट टर्म। अगर सीरीज का लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म हो गया तो वो एरिया क्या है, हमारा नोन एरिया है कि हमें फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट कोई भी टर्म दे दे। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, तो हम कोई भी टर्म देगा हम निकाल लेंगे। तो वही सेम मेथड हम अप्लाई कर लेंगे राइट। तो एक मेथड ये है, हम क्या करेंगे, रिवर्सिंग द सीरीज, रिवर्सिंग द गिवन सीरीज। अब आपको मालूम है कि अब यहां पे देखिए ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है राइट। ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। तो जब हम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो सीरीज कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम सीरीज लिखते हैं, अब डिफरेंस देखिए यहाँ पे आपका क्या है, -3। तो अगली बार जो डिफरेंस होगा वो +3 का हो जाएगा। तो -62। अब -62 में आप +3 ऐड करिए राइट, तो वो आ जाएगा -59, देन -56 एंड देन सो ऑन। यहाँ पे नंबर आएगा क्या, 4, देन 7 एंड देन 10 राइट। अब ये सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो गई। अब 11th टर्म पूछा है तो हम लगा देंगे 11 टर्म। 11 टर्म का मतलब क्या हो गया, A11 दैट इज इक्वल टू A प्लस 10D राइट। ये आपको मालूम ही है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -62 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये भी आपको मालूम है D। वैसे भी चाहो तो फाइंड आउट कर लो आप। यहाँ पे आपने देख ही लिया था कि D क्या था, D इस सीरीज के लिए -3 है राइट। D इस सीरीज के लिए जो D होगा दैट इज +3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज को रिवर्स कर दिया गया है। से हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा -62 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा -32। ये टर्म हमें मिल गया, ये हमारा आंसर है। तो दैट इज ऑल्सो अ मेथड। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं राइट। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा जो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कोई भी गिवन सीरीज होगी बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला यूज करके और डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि नहीं सर मुझे तो फॉर्मूला ही यूज करना है और ये वाला मेथड मैं यूज नहीं करूंगा, तो उस फॉर्मूला का क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, तो हाँ ऐसा फॉर्मूला है बच्चों। वो फॉर्मूला है, देखिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब nth टर्म का मतलब कि जो टर्म हमें रिक्वायर्ड है, जिसको निकालना है, उसका फॉर्मूला लगेगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L मीन्स लास्ट टर्म और nth टर्म का मीन्स जो टर्म आपको निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, 11th टर्म। तो हम निकालेंगे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म अब L हमें यहाँ पे मालूम है क्या है, L मीन्स -62। D क्या होगा, 7 माइनस 10 दैट इज -3। L क्या है -62 और यहाँ देखिए n क्या है, 11th टर्म, -11 माइनस 1 इंटू -3। ठीक, तो -62
11 minus 1 becomes 10 into minus 3, so minus 62 plus 30 minus minus plus, so minus 32। ठीक, ये आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार वाले में भी आया था, इसमें भी आया था। सीरीज को उसमें हमने रिवर्स करके किया था, इसमें इस टाइप से सॉल्व कर दिया। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, या जहां भी आप फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें बच्चों, तो फॉर्मूलाज जरूर लिखे रहें, या आप आपका जो स्टडी टेबल होगा वहां पे आप सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए। पर्टिकुलर चैप्टर के जितने फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं, या जो जो फॉर्मूले आपने क्वेश्चंस लगाते समय या खुद से कुछ बना लिया है उसमें फॉर्मूला, या खुद से कोई एक ट्रिक बना ली है, उस ट्रिक को भी आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूले में लिख लीजिए। वो हेल्पफुल रहेगा लास्ट टाइम के लिए, या जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो इजीली आप क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स, वो आप सॉल्व करिए, और आर.एस. अग्रवाल बुक जरूर ले लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों, वो इसी का जो एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन एंजॉय, सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, प्रैक्टिस फॉर मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।